There is a rule under Indian Contract Act, no consideration, no contract, and this is what we are going to discuss today. Hi everyone, my name is Mohini and welcome to my channel Stereo Legal. Let's talk about consideration. जो consideration है वो एक बहुत important element होता है contract में, और consideration के help से आप ये determine कर सकते हो कि जो contract है वो एक valid contract है, illegal contract है या void contract है. जो consideration है उसे define किया गया है सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. जो एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दो इंपॉर्टेंट पार्टीज़ होती है, एक प्रोमिसर और प्रोमिसी. प्रोमिसर जो है अपना ऑफ़र रखता है प्रोमिसी के सामने, प्रोमिसी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है और जो एक्सेप्टेंस है अग्रीमेंट में कन्वर्ट होता है, यानी ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो अग्रीमेंट है उसकी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बने या ना बने. तो एक नॉर्मल अरेंजमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन इस पूरे अरेंजमेंट के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कंसिडरेशन. जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में फॉर्म तो होता है, लेकिन जो प्रोमिसर है उसके डिज़ायर या इंटेंशन के बेसिस पर जो प्रोमिसी है वो कोई ना कोई तरीके का एक्ट परफॉर्म करता है उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने के लिए, और वही दिया गया है सेक्शन 2D में. When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing something, does or abstains from doing something, promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. इस पूरे डेफिनेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि जो कंसिडरेशन है वो तीन तरीक़ों के होते हैं. एक होता है पास्ट कंसिडरेशन, एक होता है प्रेजेंट कंसिडरेशन और एक होता है फ्यूचर कंसिडरेशन, जिसे एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन भी कहा जाता है. लेट्स ब्रेक डाउन द डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन थ्रू एन एग्जाम्पल. यहाँ पे एक बॉय है और बॉय जो ओनर है इस प्रॉपर्टी का, और बॉय का ये इंटेंशन है, डिज़ायर है कि वो उनकी हाउस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करे फॉर ₹10,000. तो वो बायर को सर्च करते हैं. तो यहाँ पे उन्हें गर्ल एक बायर मिलती है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, और गर्ल ये प्रॉमिस करती है कि वो उनके हाउस प्रॉपर्टी को परचेज़ करेंगे फॉर ₹10,000. अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है दोनों के बीच में फॉर द सेल ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? कंसिडरेशन. अब यहाँ पे कंसिडरेशन फॉर्म हुआ है बॉय के पार्ट में भी और गर्ल के पार्ट में भी. अब यहाँ पे जो बॉय है, वाई वुड ही कंसिडर टू सेल हिज फ्लैट टू गर्ल? क्योंकि यहाँ पे जो गर्ल है उन्होंने ये अग्री किया है, प्रॉमिस किया है कि वो उन्हें ₹10,000 पे करेंगे फॉर द हाउस प्रॉपर्टी. सो हियर गर्ल पेइंग ₹10,000 फॉर हाउस प्रॉपर्टी इज द कंसिडरेशन फॉर बॉय टू सेल द हाउस प्रॉपर्टी टू गर्ल. तो यहाँ पे एक कंसिडरेशन बॉय का समझने आ गया है. दूसरा कंसिडरेशन क्या है? यहाँ पे गर्ल जो है वो क्यों कंसिडर करेगी बॉय से हाउस प्रॉपर्टी परचेज करना? क्योंकि बॉय ने यहाँ पे अग्री किया है कि वो उन्हें हाउस प्रॉपर्टी सेल करेंगे फॉर ₹10,000. सो हियर boys selling the house property for ₹10,000 is the consideration for girl to pay ₹10,000 to boy. तो यहाँ पे एक कंसिडरेशन समझने आता है जो कि फॉर्म हुआ है दोनों पार्टीज़ के बीच में. एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अग्रीमेंट में जो प्रोमिसी है उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने के लिए एक्ट को परफॉर्म करता है, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है एक्ट का उसके पीछे एक इंटेंशन होता है. क्या इंटेंशन होता है? कोई ना कोई तरीके का राइट को डिराइव करना, एडवांटेजेस या बेनिफिट्स को डिराइव करना, उस एक्ट को परफॉर्म करने के पीछे एक इंटेंशन होता है. द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल जो है वो क्यूरी वर्सेस मेसा का केस में कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया था, और इसमें ये लिखा गया था, अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज द सेंस ऑफ लॉ विच मे कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट अक्रूइंग टू वन पार्टी, or some forbearance, detriment, loss or responsibility given or suffered or undertaken by the other. Therefore, consideration is the price of promise. Consideration का मतलब होता है कि जिसका कोई वैल्यू हो, कोई तरीके का राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या बेनिफिट होता है एक पार्टी को, और लास्टली some forbearance, detriment, loss और responsibility given, suffered or undertaken by other. इसका जो मीनिंग है लास्ट पॉइंट का ये हम बाद में समझेंगे. फॉर नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. यहाँ पे ए है और बी है. यहाँ पे ए का एक चाइल्ड है जिसे मेंटेन करना है ए के एब्सेंस में. तो ए जो है वो एक बेबी सिटर को सर्च करती है, तो उन्हें बी जो है
एज अ बेबी सिटर मिलती है और उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि जो बी है वो ए के चाइल्ड का मेंटेनेंस करेगी, टेक केयर करेगी फॉर ₹10,000। तो अगेन यहाँ पे एक एग्रीमेंट फॉर्म हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो कंसिडरेशन है वो क्या है इस केस के अंदर। यहाँ पे जो ए है और बी है इनके बीच में एक एग्रीमेंट तो फॉर्म हुआ है, बट वाई वुड बी कंसिडर टू टेक केयर ऑफ एज चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पे ए ने प्रॉमिस किया है कि वो उन्हें ₹10,000 पे करेंगे। सो हियर A's promise to pay ₹10,000 for the maintenance of child is the consideration for B to maintain the child of A or to take care of child A। तो यहाँ पे एक कंसिडरेशन फाइंड आउट हुआ है B का और वैसा ही वैसा वर्सा जो कंसिडरेशन रहेगा वो A का होगा यहाँ पर। सो यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसके अंदर हम वापस आते हैं। सेक्शन 2D में क्या डिफाइन किया गया था? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन does or abstains from doing something। अब यहाँ पे has done or abstain from doing something या does or abstains from doing और promises to do और abstain from doing something का मीनिंग भी अलग है। इस पूरे डेफिनेशन के अंदर हमें दो चीज़ें पता चलती है कि जो कंसिडरेशन है वो एक नेगेटिव एक्ट भी हो सकता है और एक पॉजिटिव एक्ट भी हो सकता है। जो दोनों का डिफरेंस है वी विल स्टडी इट लेटर ऑन, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये समझते हैं कि जो कंसिडरेशन है वो 3 तरीकों के होते हैं: पास्ट कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ए और बी है। ए के फादर है जो कि बहुत बीमार पड़ गए ए के एब्सेंस में। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ए और बी के बीच में कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ था, कोई भी प्रॉमिस का लेन देन नहीं हुआ था। यहाँ पे ए के एब्सेंस में ए के जो फादर थे वो बीमार पड़ गए और यहाँ पे बी विदाउट एनी एग्रीमेंट ए के फादर का टेक केयर करती है, उन्हें मेंटेन करती है फॉर 6 मंथ्स। अब यहाँ पे ये चीज़ ए को पता चलती है कि बी ने उनके फादर का टेक केयर किया है, उन्हें मेंटेन किया है फॉर 6 मंथ्स। तो जैसे ही 6 मंथ्स लैप्स हो जाते हैं तो ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो उन्हें ₹10,000 पे करेगा फॉर बी हु हैज़ टेकन केयर ऑफ हिज फादर। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो एक कंसिडरेशन है यानी एक तरीके का जो बेनिफिट है, एडवांटेज है जो कि ए को हुआ था वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो अभी प्रेजेंट में किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब अग्रीमेंट बना तो उसके पीछे जो कंसिडरेशन था वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है और उस पास्ट कंसिडरेशन के बेसिस पर यहाँ पे अब एक प्रॉमिस दिया जा रहा है ए को, ए और बी के बीच में। तो इसका ये जो पूरा एग्जाम्पल है ये पास्ट कंसिडरेशन का एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे अभी पास्ट कंसिडरेशन के बारे में तो हमने पता कर लिया, अब बारी आती है एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन की। पास्ट कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन में भी काफ़ी फ़र्क है और एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन में भी काफ़ी फ़र्क है। नाउ फर्स्ट लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। यहाँ पे एक नया एग्जाम्पल है। ए और बी 2 पार्टीज़ है। बी जो है यहाँ पे पेंटर है और यहाँ पे ए अप्रोच करता है बी को जो कि पेंटर है कि वो उनकी एक जो पिक्चर है वो पेंट करे और उसके बदले में वो उन्हें ₹10,000 पे करेंगे। तो यहाँ पे एक अग्रीमेंट फॉर्म हो गया है दोनों के बीच में और इसमें कंसिडरेशन क्या होगा? A's promise to pay a sum of money of ₹10,000 is the consideration for B to paint the picture। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो अग्रीमेंट है उसका डेट क्या है। जो अग्रीमेंट का डेट है वो है 1 सितंबर और यहाँ पे जो कंप्लीशन है पेंटिंग का यानी बी ने जो उनकी पिक्चर थी ए की वो पेंट कर दी ऑन 10 सितंबर। तो अभी इन दोनों डेट्स के बेसिस पर हमें पता चलेगा कि जो कंसिडरेशन है वो एग्जीक्यूटेड है या एग्जीक्यूटरी है। सो दिस इज़ क्वाइट सिंपल। 1 सितंबर को जो पिक्चर थी वो अभी भी पेंट करनी बाकी थी और इसीलिए जो कंसिडरेशन था वो अभी भी पेंडिंग था और इसीलिए ऑन द 1 सितंबर the consideration will be executory यानी consideration here will be executory before the picture is painted, that is before 10th September consideration is still executory। तो ये हुआ executory consideration। what about executed consideration? of course जिस दिन पर पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी थी वो कौन सा डेट था? 10 सितंबर। तो अब यहाँ पे 10 सितंबर के डेट को हम ये कहेंगे कि जो कंसिडरेशन है वो एग्जीक्यूटेड हो चुका है यानी consideration here will be executed after the picture is painted, that is after 10th September the consideration will be considered as executed। अब दोनों के बीच में फ़र्क समझा executed और executory।
अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, तो पास्ट कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है? जो डिफरेंस है वो बहुत सिंपल है। पास्ट कंसिडरेशन में क्या होता है, पास्ट कंसिडरेशन ऑलवेज कंसिस्ट्स ऑफ एन एक्ट डन विदाउट प्रॉमिस, ऑलवेज डन बिफोर द अग्रीमेंट इज डन। अग्रीमेंट होने के पहले ही जो पास्ट कंसिडरेशन है वो हो जाता है। और एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन में क्या होता है, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ एन एक्ट डन फॉर अ प्रॉमिस, दैट इज ऑलवेज डन आफ्टर एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के बेसिस पर जो कंसिडरेशन है वो परफॉर्म होता है। ओके, कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, यहाँ पे मैंने कहा था कि एक पॉजिटिव एक्ट है और एक नेगेटिव एक्ट है। हैज़ डन समथिंग इज अ पॉजिटिव एक्ट एंड abstain from doing something is a negative act. Same will follow over here and here also. So यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसमें एक पॉजिटिव एक्ट दिया गया है और एक नेगेटिव एक्ट दिया गया है। पॉजिटिव एक्ट का मतलब क्या, ए और बी के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ कि जो ए है वो बी को 10,000 रुपीज़ पे करेंगे ताकि जो बी है उनके लिए एक पिक्चर बनाए। तो यहाँ पे ए का 10,000 रुपीज़ पे करना फॉर अ पिक्चर इज़ अ पॉजिटिव एक्ट। लेकिन यहाँ पे बी और सी के बीच में एक ऐसा अग्रीमेंट बनता है जहाँ पे बी सी को कहता है कि बी इज़ गोइंग टू पे सी ₹10,000 और उसके बदले में जो सी है उनके अगेंस्ट कोर्ट में एक केस उनके अगेंस्ट फाइल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक ऐसा कंसिडरेशन है जहाँ पे जो प्रोमिसर है वो ये चाह रहा है कि प्रोमिसी कोई एक ऐसा एक्ट ना करे, यानी कोर्ट में जो केस है वो फाइल ना करे। सो दिस ओवर हियर बी इज़ एब्सटेनिंग सी फ्रॉम डूइंग समथिंग. So this is nothing but a negative consideration or a negative act to be followed in a contract. So वही difference है इस पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट के अंदर, और जो कंसिडरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. सो अगेन लुक एट द डेफिनेशन वंस मोर. When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing something, this is about the past consideration. Does or abstain from doing something, present or executed consideration, and promises to do or to abstain from doing something is nothing but future or executory consideration, and such act or abstinence or promise is called as consideration for the promise. So this was all about consideration. So this was all about consideration under Indian Contract Act. Thank you for watching till the end, and we will see you in the next one.